हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नावंगे क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 मीन्स प्रैक्टिस सेट 5.2 में जो यूज़फुल फार्मूलेज है उन फार्मूलों को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ओके, सपोज सेगमेंट ए बी, यहाँ पे हमने एक ए बी सेगमेंट बनाई हुई है। सपोज सेगमेंट ए बी lies in XY plane and point P divides segment AB in the ratio m:1। यानी हमें यहाँ पे एक सिचुएशन दी है स्टूडेंट, एक सेगमेंट है AB और एक पॉइंट दिया है AB के बीच में। दिस इज नॉट मिड पॉइंट, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं तो भी एक पॉइंट है P, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट P इज बिटवीन द पॉइंट A एंड B, यानी इसके बीच में है। सो A और P, देन P और B, इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो है mn, यानी AP अपॉन PB, दैट इज द m अपॉन n। ओके, सो स्टूडेंट, इस तरह के अगर सिचुएशन है और हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो उस समय हम ये फार्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें अगर फाइंड करना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वी कैन फाइंड विद द फॉलोइंग फार्मूला। तो हम ये फार्मूला जो है इसका यूज करके P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी फार्मूला क्या है, अगर हमें x फाइंड करना है तो उसके लिए है mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और अगर y फाइंड करना है सो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें x और y मिल जाएगा, यानी p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और स्टूडेंट, आपको तो पता ही है ये x2 x1 y2 y1 क्या है, हमने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया, उस समय आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ था। इन द अबव फार्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, P एंड B आर x1 y1, ये A के कोऑर्डिनेट्स हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स है x y यानी x, y, और B के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे x2 y2। तो स्टूडेंट, द अबव फार्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। तो ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फार्मूले को सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया होगा। अभी स्टूडेंट्स हम सेकेंड फार्मूला पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, आवर सेकेंड फार्मूला इज मिड पॉइंट फार्मूला। अभी मिड पॉइंट फार्मूला ऐसा है स्टूडेंट, अगर हमें ए बी ऐसी कोई सेगमेंट दी है तो ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से ए बी के एग्जैक्टली 2 पार्ट्स हो जाते हैं और इसीलिए इस P पॉइंट को हम मिड पॉइंट ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सेक्शन फार्मूले में ये P जो पॉइंट था ये मिड में, मतलब मिड पॉइंट नहीं था, मिडल में नहीं था। तो ये दोनों का डिफरेंस ध्यान में रखना है हमें। ओके, तो मिड पॉइंट फार्मूले को अभी हम समझते हैं। लेट P x1 y1 लेट P xy विद अ मिड पॉइंट। P पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A x1 y1 एंड B x2 y2। तो P पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट किसका है? पॉइंट A और B को ज्वाइन करने के बाद में जो सेगमेंट बनी हुई है उसका P ये मिड पॉइंट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, वी कैन फाइंड विथ फॉलोइंग फार्मूला। तो इस नीचे जो फार्मूला दिया है, इस फार्मूले का यूज़ करके हम इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मतलब मिड पॉइंट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो x निकालने के लिए फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y फाइंड करने के लिए फार्मूला है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और स्टूडेंट, इसी फार्मूले को हम मिड पॉइंट का फार्मूला कहते हैं। द अबव फार्मूला इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम थर्ड फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड फार्मूला इज सेंटरोइड फार्मूला। ये सेंटरोइड फार्मूला एक ट्रायंगल से रिलेटेड होता है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है P
क्यू आर, ये उसके वर्टाइसिस है। तो पी के जो पॉइंट्स है मतलब कोऑर्डिनेट जो है उसे हम x1 y1 लेते हैं, क्यू को x2 y2 और आर जो है उसे x3 y3। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 3 मीडियंस बनाई हुई है। मीडियंस तो आपको पता ही होगा, ये जो बेस है क्यू आर, इस क्यू आर बेस के अपोजिट में एक पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट से हमने क्यू आर का एक मिड पॉइंट लिया हुआ है जिसको हम यहाँ पे ऐसा ए नाम दे देते हैं। तो हमने पी ए इसे ज्वाइन किया। उसी तरह से आर से भी हमने एक सेगमेंट ऐसे बनाई जो कि पी क्यू, इसका मिड पॉइंट हम यहाँ पे ऐसा बी लेते हैं। और स्टूडेंट क्यू पॉइंट से हम पी आर का एक मिड पॉइंट ले रहे हैं जो कि हम इन्हें यहाँ पे ऐसा सी ऐसा लिखते हैं। सो हमने क्यू सी को ज्वाइन कर दिया, पी ए को ज्वाइन कर दिया और आर बी को ज्वाइन कर दिया। तो ये तीनों जो सेगमेंट है ये एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए निकलती है। तो स्टूडेंट ये जो है ये होता है हमारा सेंटरॉइड यानी जी, जिसको जी अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है। तो इस जी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करने वाले हैं और यही होता है सेंटरॉइड। ओके स्टूडेंट, तो 3 मीडियंस, ट्रायंगल की 3 मीडियंस जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए निकलती है दैट इज़ द सेंटरॉइड। और ये मीडियन जो है इसका रेशियो होता है 2:1, यानी जो फर्स्ट पार्ट है वर्टाइसेस से जो हम बनाते हैं ये यहाँ से इतना जी तक के यानी पी जी ये हो गया 2 और यहाँ से इतना 1, इनका रेशियो ना स्टूडेंट्स 2:1 में रहता है। एनीवे चलिए तो अभी हम फार्मूले से रिलेटेड बातें करते हैं। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और R के कोऑर्डिनेट है x3 y3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। सेगमेंट PS इज मीडियन। स्टूडेंट यहाँ पर PS तो हम इस A अल्फ़ाबेट को न लेते हुए यहाँ पर यस ऐसा अल्फ़ाबेट ले लेते। सो PS इज द मीडियन एंड G यानी यहाँ का जो पॉइंट है G XY इज द सेंटरॉइड। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G यानी इस G पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं सो वी कैन फाइंड विद द फॉलोइंग फार्मूला। तो हम इसको फॉलोइंग फार्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अभी सेंटरॉइड निकालने के लिए फार्मूला क्या है, हम x फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 और y फाइंड करने के लिए फार्मूला है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। और स्टूडेंट इसी फार्मूले को सेंटरॉइड का फार्मूला कहा जाता है। द अबोव फार्मूला इज कॉल्ड सेंटरॉइड फार्मूला। ओके, तो स्टूडेंट अभी हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 के लिए जो फार्मूले यूजफुल है उन सभी फार्मूले को पढ़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये मिड पॉइंट का सेकेंड फार्मूला हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने सेंटरॉइड का ये थर्ड फार्मूला पढ़ा और स्टूडेंट हमने ये सेक्शन फार्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी 3 फार्मूले पढ़े हुए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।